everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing very fine, very well. एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, कितने मार्क्स पे चांसेस है कि कोई हमें एम्स या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें अलॉट हो जाए। सो उसके लिए मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में। नॉसेट मेंस में किनका नेम वो जो हमारा लिस्ट आएगा उसमें किसका किसका नेम होगा, डेट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ओके, सो फॉर यू आर जो हमारे जनरल कैटेगरीज के हैं, सो यू आर के लिए जो हमारा परसेंटेज होना चाहिए डेट इज 50% होना चाहिए। मतलब कि जिनका अगर स्कोर 80 हो रहा है, 80 से अबव है, इट मीन्स कि वो क्वालिफाई है। ठीक है ना, क्वालिफाई, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग है ना, इट्स मतलब जरूरी नहीं कि उनको एम्स अलॉट हो जाएगा, वो जस्ट क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना। सो 80 मार्क्स मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्क्स जो होता है ना, उसको डिडक्शन करने के बाद अगर उसके 80 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे, इट मीन्स कि वो क्वालिफाई है। ऐसे ही फॉर EWS सेम 50% मतलब कि 80 मार्क्स चाहिए फॉर क्वालिफाइंग, एंड OBC 45% मतलब कि 72 मार्क्स चाहिए, एंड फॉर SC 40% चाहिए, इट मीन 64 मार्क्स चाहिए, एंड फॉर ST 40% मतलब कि 64 मार्क्स चाहिए, है ना। सो अगर जिनके इतने मार्क्स आएंगे मतलब कि वो क्वालिफाई है मतलब कि लिस्ट में उनका नाम है। बट लिस्ट में नाम है इसका ये मतलब नहीं कि सबको एम्स मिलेगा, सबको जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी हॉस्पिटल है, उसको अलॉट होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन कि कितना कट ऑफ जाता है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि किसको क्या मिलेगा। ओके, सो अगर हम नॉसेट 8 की बात करें, सो नॉसेट 8 में क्या हुआ था, जो लास्ट कट ऑफ गई थी, मतलब किसको लास्ट तक एम्स मिला था, लास्ट कट ऑफ की बात करें, सो फॉर मेल UR में 95 मार्क्स तक के लोगों को उनको इंस्टीट्यूट मिल गया था, एम्स भटिंडा एंड ऑल मिल गया था। ऐसे ही OBC का जो लास्ट कट ऑफ था डेट इज 95 मार्क्स, it is marks. Okay, and for SC it is 92 marks, and ST मेल का 83 मार्क्स था, एंड फॉर EWS 95 मार्क्स था। ठीक है ना। सेम फॉर फीमेल, जो लास्ट कट ऑफ गया था डेट इज UR का 93, थोड़े कम थे क्योंकि ऑफ कोर्स 80-20 रेशियो है, इसलिए फीमेल का थोड़ा कम जाता है। ठीक है ना। OBC 90 था, SC 87 था, ST का 83 मार्क्स थे, एंड EWS का 89 मार्क्स पे उनको लास्ट सीट मिल गई थी। ठीक है ना, लास्ट सीट एलोकेट हो गई थी। बट इस बार क्या है ना, इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा और कम जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि जो वैकेंसीज है ना वो ज़्यादा है। आपको पता है पिछली बार आई थिंक 2200 अप्रॉक्स सीट थी, है ना, 2200 टोटल सीट थी। बट इस बार जो है अप्रॉक्स 3625, मतलब अप्रॉक्स 3600 प्लस सीट है। क्यों? क्योंकि इस बार ESIC, LHMC बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो इंक्लूड हो गए, इसलिए थोड़ा सीट इंक्रीज भी हो गया है ना। ठीक है। सो एंड जो लोगों ने जो MCQ टोटल अटेम्प्ट करके आए हैं, जो एवरेज अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे, वो अप्रॉक्स 110 to 145 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आए हैं। ओके, एंड इस बार थोड़ा नेगेटिव लोगों का ज़्यादा गया है, अप्रॉक्स 30, 35, 40 तक लोगों का नेगेटिव चला गया है ना। सो वैकेंसीज ज़्यादा है, जो एवरेज अटेम्प्ट के हैं 110 to 145 क्वेश्चन किए हैं, बट नेगेटिव ज़्यादा है। सो कट ऑफ थोड़ा क्या होगा, कम जाएगा, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। सो अगर हम एक ऑन एन एवरेज लेके बात करें कि कितने मतलब कितने कट ऑफ तक, कितना मार्क्स तक एम्स एलोकेट हो सकता है, एम्स मिल सकता है, कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल मिल सकता है। सो अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स, मतलब जिन्होंने जितना भी अटेम्प्ट किया, 140, 150, वेदर इट्स 130, जितना भी हो, बट आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स अगर UR का 100 प्लस स्कोर आ रहा है तो मोस्ट चांसेस है कि उनको एम्स मिल जाएगा, उनको कोई भी हॉस्पिटल मिल सकता है। ठीक है ना। फॉर EWS 88 प्लस, OBC 88 to 90 के अप्रॉक्स अगर आ रहा है तो मतलब वो सेफ जोन में है, मतलब सेफ है, मतलब उनको मिल सकता है कुछ भी। ठीक है ना। SC की अगर हम बात करें तो 80 प्लस, और ST का 75 प्लस। दिस इज फॉर फीमेल, है ना। फीमेल का ये कट ऑफ है, मतलब फीमेल का ये सेफ स्कोर है, नॉट कट ऑफ, इट इज द सेफ स्कोर फॉर फीमेल। ठीक है ना। एंड अगर हम मेल की बात करें, सो मेल में थोड़ा ज़्यादा जाता है, एज 80-20 रेशो। ठीक है ना। सो UR का जो है ना वो 110 प्लस मार्क्स होने चाहिए, EWS का 95 प्लस, OBC का 95 प्लस। सेम होता है क्योंकि EWS एंड OBC में सेम होता है। वैसे तो ये 50% मार्क्स चाहिए होता है EWS के, एंड OBC के लिए 45% चाहिए होता है। बट ये सेम इसलिए हो जाता है ना क्योंकि OBC के जो कैंडिडेट है ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू EWS कैंडिडेट।
इसलिए दोनों का जो मार्क्स है वो अप्रोक्स सेम हो जाता है, ठीक है ना। एससी की बात करें तो 90+ एंड एसटी की बात करें तो 85+। इसको हम सेफ स्कोर मान सकते हैं, मतलब इतने अगर किसी के स्कोर बन रहे हैं मतलब कि वो सेफ जोन में है, उनको कोई भी एक एम्स, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको एलोकेट हो सकता है। ओके, सो ये हमारा कुछ लाइक एवरेज डेटा है। अभी रिजल्ट तो आया नहीं, अभी जो लिस्ट है वो आई नहीं है। जब लिस्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये भी पता चल जाएगा कि किसको सीट मिल सकती है, किसको क्या एलोकेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। सो ये था हमारा सेफ स्कोर की बात, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइक सेफ स्कोर है। अगर हम बात करें कि अगर कोई 9 से 10 की प्रिपरेशन कर रहा है, सो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पढ़ा रखी है, सो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एमएसएन तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो एमएसएन आई स्टार्टेड लाइक, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा वीक हो जाता है, एनक्लेक्ट से डायरेक्ट समझ नहीं आता है ना, तो समझ नहीं आता कैसे पढ़ना है। सो इसलिए मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी है एंड लाइक डेली एक क्लासेस आती रहेगी। प्लस इसके साथ साथ पीडियाट्रिक्स की भी, लाइक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की भी क्लासेस लगती रहेगी। ओके, सो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया और हमारा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग हो गया, दोनों के दोनों लेक्चर मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगी टिल 9 से 10। ओके, सो अगर आप लाइक आप मेरे साथ ट्यून रहो और लाइक लेक्चर देखते रहोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद लाइक जब आप मेरे से ये पढ़ लोगे तो देन आप अगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, आपको समझ में चीज़ें अच्छे से आ जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।